और पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी पाप होता है कि बैठे कथा में है लेकिन मन ही मन में पाप कर रहे हैं। पंडित जी कोई गाली दे रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, अरे भला करे, जब से बैठा है पाप ही पाप कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो मन से पाप अब बोल तो सकते नहीं, पंडित जी के आगे कैसे बोले। वाचा, यहां कथा सुन के गए और बाहर जाके किसी से लड़ाई हो गई, उसको गाली गलौज करने लग गए, वचन से हो गया। कर्मणा, 2-4 थप्पड़ सेक दिए किसी भक्त के ऊपर, तो कर्मणा, ये पाप हो। इन सभी प्रकार के पापों से वैसे तो मनुष्य जीवन में ही बचना चाहिए, फिर भी तीर्थ में विशेषतः बचना चाहिए। बोलो राधे राधे। मन से किए हुए पाप ध्यान से मिटते हैं, वचन से किए हुए पाप जाप से मिटते हैं, और कर्म से किए हुए पापों को मिटाने का एक उपाय है, ज्यादा से ज्यादा शरीर को तपाया जाए। तपाए आग में नहीं, व्रतों के द्वारा तपाया जाए। शरीर को सुख देने की बजाय, जैसे परिक्रमा लगाते हो आप, तो पैरों में दर्द होता है कि नहीं होता है, थक जाते फिर भी चल रहे हैं कि नहीं। तो शरीर से किए हुए पापों को, जो शरीर से पाप हो जाते हैं, उन पापों को मिटाने के लिए फिर मनुष्य को परिक्रमा इत्यादि करनी चाहिए, उससे शरीर से किए हुए पाप मिटते हैं। और एक बात हम तो सीधी सीधी सी जानते हैं, जो भगवान से प्रेम कर बैठता है, विश्वास कर बैठता है, और जो एक बार उनकी शरण में चला जाता है, फिर ठाकुर जी कह देते तू चिंता कर ही क्यों रहा है, तेरी सारी चिंता मेरी।